हाँ तो बच्चों आज क्लास 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है बेटा, आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। तो हमारी ऐप में जो टेस्ट है वो टेस्ट आप अटेम्प्ट करें। उसमें टेस्ट में ऑब्जेक्टिव, केस स्टडीज एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे कि आप टेस्ट दे पाएंगे। ऐप का लिंक है और बैच आपके लिए वो टेस्ट आपके लिए फ्री है बेटा। देखिए पहला, अब कल हम पढ़ चुके थे बेटा रेंज क्या होती है। जो भी सीधे क्लास 2 में आ रहा है भैया, अगर उसे बेसिक नहीं आता पहले क्लास 1 को देखो। साइन इनवर्स 16th क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3 बेटा जी क्या होगा। देखिए रेंज होती है इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। π/2 मतलब होता है बेटा 0.5 पाई। बेटा ये कितना बन रहा है 0.6 पाई, 0.6 पाई बन रहा है। तो बच्चों तुम्हें एक बात देखनी होगी कि आप इसे लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π-π/3, क्योंकि हमको इसको रेंज में लेके आना है। अभी अगर आपने यहां पे डायरेक्ट इसे हटा के 2π/3 लिखा तो वो आपका गलत आंसर होगा, ठीक है। हमें क्या करना होगा, हमें इसको पहले रेंज के अंदर लेके आना होगा। तो हमने करा π-π/3, तो बेटा यहां पर हो गया साइन इनवर्स। अभी सब जानते हैं बेटा, अभी सब जानते हैं 0 π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, 0 π/2 पाई, 3π/2 2 पाई। बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्या बेटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। आपने पाई से माइनस किया, आपने पाई से माइनस किया तो आप क्वाड्रेंट 2 में आ गए, आपने पाई से माइनस किया तो क्वाड्रेंट 2 में आ गए। और क्वाड्रेंट 2 में साइन क्या होता है बेटा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन π/3 बेटा, अभी हट जाएगा तो π/3 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। 17th पे आ जाओ बेटा, क्या कह रहा 17th, tan इनवर्स tan 3π/4। ये तभी हटेगा जब रेंज में आ रहा होगा। और इसकी रेंज भी क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ये इसकी रेंज होती है। तो बेटा जी बहुत सिंपल सी बात है, इसको भी आपको रेंज के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो 10 कितना बन रहा है π-π/4। आप देखें एलसीएम लें, या एलसीएम लेंगे तो 4π - π कितना होता है 3π, 3π/4। अब देखो बेटा tan इनवर्स, बच्चे पाई माइनस करके आप क्वाड्रेंट 2 में आते हैं। यहाँ पे थीटा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, यहाँ पे 2π माइनस थीटा। पाई से माइनस करके आप क्वाड्रेंट 2 में आते हैं, और क्वाड्रेंट 2 में tan क्या होता है नेगेटिव होता है, क्वाड्रेंट 2 में साइन पॉजिटिव होता है, तो -10π/4। बेटा आपको मैंने कल ही सिखाया था कि जिसके रेंज में माइनस आता है उसके अंदर आप माइनस को बाहर लिख देते हैं। तो tan इनवर्स -x इज -tan इनवर्स x। तो बेटा -tan इनवर्स x, तो बच्चों इससे ये हट जाएगा, कितना आ जाएगा -π/4, ठीक है। अगला आप देखेंगे 18th क्या है बेटा, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो बच्चे यहां पर होगा tan साइन इनवर्स 3/5। यार बहुत ही आसान काम तो बेटा ये है कि अगर अंदर tan बन गया ना, अगर अंदर tan बन गया तो काम बढ़िया बन जाएगा। तो tan बनाने के लिए अंदर आपको मैं कुछ बातें बता देता हूं। आप देखेंगे कुछ फॉर्मूले और लिस्ट में ऐड कर लेंगे। tan इनवर्स x या फिर
कॉट इनवर्स 1/x, बेटा एक ही बात है। कॉसेक इनवर्स x या फिर साइन इनवर्स 1/x, एक ही बात है। सेक इनवर्स x या फिर कॉस इनवर्स 1/x, बेटा एक ही बात है। तो अगर मैं अंदर tan बना दूं, tan इनवर्स, तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा। अब बेटा इसके लिए तो आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। इसके लिए साइन क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, है ना बेटा। तो लगाएंगे पाइथागोरस, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। क्लियर। तो tan इनवर्स, ये tan के अंदर यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स। अगर मैं इस ट्रायंगल से tan इनवर्स लिखूं तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 3/4। और बेटा कॉट इनवर्स इसका उल्टा कर दो एंगल का जो वैल्यू है अंदर, तो बन जाएगा tan, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3। अब आसान है बेटा, अब आसान है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सीखा अपन ने फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में, अच्छा बेटा बाहर से tan भी तो है इसके, tan के अंदर यहाँ पे कितना बेटा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई। तो बेटा यहां पर आ गया tan इनवर्स, देखो बेटा एलसीएम लोगे तो 9 जमा 8 अपॉन 12, फिर ये 12 माइनस 5, तो 12 माइनस 5 अपॉन में 12, 12 से 12 गया, इससे ये हट गया, तो बेटा 17 अपॉन में 7। तो इसका क्या आंसर आया, 17 अपॉन में 7 इसका आंसर आ गया। अब यहां देखें बेटा फिर से, अगर इसको हटा दोगे तो हमको पता है कि कॉस की रेंज होती है 0 से लेके पाई। बेटा कॉस की रेंज क्या होती है, 0 से लेके पाई कॉस की रेंज होती है। अभी साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये जो है ये इसकी रेंज से बाहर है। ये अगर से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 से पाई का मतलब है 1 पाई, ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज आप ऐसे कर सकते हैं बेटा, देखिए कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस पाई/6, है ना। एलसीएम लो, क्या मिलेगा 7 पाई/6। जैसे ही आपने पाई में प्लस किया तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, पर क्वाड्रेंट थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। भाई पाई में आपने ऐड किया, पाई में आपने ऐड किया तो कहाँ आ गए, क्वाड्रेंट थर्ड में आ गए, और वहां पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई/6। और आप सबको सिखाया मैंने, जिसकी रेंज में नेगेटिव नहीं आता, जिसकी रेंज में नेगेटिव नहीं आता, अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको आप लिखते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बेटा इससे हट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई माइनस पाई/6। मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ गया बेटा 5 पाई/6। तो इसका ऑप्शन बी हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है, अगेन देखते हैं बेटा, इसमें देखते हैं। तो साइन बाहर से है ही, यहाँ पाई/3 आपको पता है, आपको पता है या माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज में नेगेटिव आता है बेटा, तो ये प्लस हुआ। और साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है यार, 30 डिग्री पे। कहाँ होती है बेटा, 30 डिग्री, मतलब पाई/6। तो यार साइन ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, साइन 91, तो हमारा क्या आ गया डी बेटा, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां देखो बेटा tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 60 डिग्री पे होता है, मतलब पाई/3। फिर माइनस कॉट की रेंज में भी सिर्फ क्या आता है बेटा, याद है सिखाया था मैंने, कॉट की रेंज क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है तो अंदर माइनस तो क्या आएगा बेटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। तो देखिए पाई/3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3। तो देखिए बेटा क्या आएगा, पाई/3 माइनस पाई। बच्चों कॉट की वैल्यू √3 होती है 30 डिग्री पे, किस पे 30 डिग्री, मतलब पाई/6।
6। तो इसका मतलब π/3 π/6 π/2 माइनस पाई, कितना आ गया बच्चों, माइनस π/2। भाई ये 30 डिग्री 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री, 90 माइनस 180 माइनस 90 माइनस π/2, मेरा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये कॉट इनवर्स या साइन इनवर्स साइन एक्स में से इनवर्स तभी हटेगा जब वो रेंज में हो, अगर रेंज में ना हो तो वो नहीं हटेगा बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स यहां देखिए ये कहता है बेटा tan इनवर्स a cos x। एक काम करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं cos से ऊपर नीचे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। बल्कि a cos x से डिवाइड, इससे कर दो a cos x से डिवाइड, यहां हो जाएगा tan इनवर्स a cos x अपॉन a cos x माइनस b अपॉन a साइन x अपॉन में cos x डिवाइडेड बाय b cos x अपॉन a cos x प्लस a साइन x अपॉन में a cos x। बेटा a से a गया, cos से cos गया, cos से cos गया, ये आ गया बेटा tan इनवर्स 1 माइनस b अपॉन a tan x अपॉन में b अपॉन a प्लस tan x। अब अगर एक फॉर्मूला देखो, आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने पढ़ा है ना, इतनी मेहनत करी आप लोगों ने, आपने पढ़ा ना tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है बेटा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर है बात? तो मुझे ना कुछ इस पैटर्न में लेके आना था, मुझे कुछ इस पैटर्न में लेके आना था। अगर मुझे इस पैटर्न में लेके आना था तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। देखिए इसको डिवाइड कर दो b cos x से, तो यहां बचेगा a अपॉन बी, यहां बचेगा a अपॉन बी, यहां भी b cos x, यहां भी b cos x, तो b से b उड़ जाएगा, यहाँ पे tan x बचा, और यहाँ a अपॉन बी बचा और b से b उड़ गया, तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे a अपॉन बी आ गया। हाँ, तो हमने डिवाइड किससे कर दिया बेटा, हमने डिवाइड कर दिया b cos x से। अब आप देखें x की जगह पे ये आ रहा है x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, तो इसी को हम बोल सकते हैं बेटा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बहुत बढ़िया, तो tan इनवर्स a बाई बी बेटा इससे हट गया तो माइनस x, ये इसका क्या आ गया बच्चे, आंसर आ गया। ठीक है, समझे? चलिए, ये तो बहुत सिंपल लग रहा है मुझे। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 है, इसका आंसर निकालना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कितना होता है बेटा, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई बराबर कितना बेटा, π/4। तो tan इनवर्स 5x अपॉन में 1 माइनस 6x का स्क्वायर कितना बेटा, π/4। ये tan इनवर्स इस तरफ गया तो 5x अपॉन में 1 माइनस 6x का स्क्वायर कितना बच्चे, ये हो गया 10 π/4, कितना बेटा, 10 π/4। तो 5x अपॉन में
1 माइनस 6x² ये 1 आ गया, इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 5x बराबर 1 माइनस 6x का स्क्वायर, बेटा से यहाँ ले जाओ तो 6x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 बराबर 0 है ना। देखिए इसके फैक्टर्स करिए तो कुछ ऐसा आएगा, प्लस 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। तो आपने यहाँ 6x कॉमन लिया तो x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 बराबर 0। तो 6x माइनस 1 और x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू 1/6 आ गई और एक x की वैल्यू -1 आ गई। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं। एक बार चेक कर लें, क्या इस सवाल में कुछ कंडीशन दे रखी थी एनसीईआरटी में? क्या इस सवाल में कुछ कंडीशन दे रखी थी एनसीईआरटी में? हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं बेटा। ठीक है, एक बार चेक करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छा, नहीं एनसीईआरटी में कंडीशन नहीं दे रखी है तो मुझे चेक करना पड़ेगा। अब चेक कर लेते हैं। तो एक बार tan इनवर्स ये 2x है तो यहां पुट करिए -1, 2 इंटू -1, फिर प्लस tan इनवर्स 3x तो 3 इंटू -1, तो ये हो गया माइनस tan इनवर्स 2। भैया कैसे कहा था, जिसकी रेंज में नेगेटिव आता है उसमें आप उसे बाहर लिख देते हैं। यहाँ कितना आएगा माइनस tan इनवर्स 3, आप माइनस बाहर लिखिए तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने कहा था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को आप tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई तभी लिखते हैं जब x इंटू वाई क्या होता है, लेस देन 1 होता है। पर यहाँ पे x इंटू वाई लेस देन 1 नहीं है। एक बात आपको मैंने और लिखवाई थी कि भैया tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। तो माइनस, तो अब देखिए बेटा इस इनको लिखो आप कॉट इनवर्स में, तो इसे लिख दो π/2 माइनस कॉट इनवर्स 2। इसको लिखो π/2 माइनस कॉट इनवर्स 3। ठीक है, तो माइनस बाहर से आई, π/2 और पाई को आपने ऐड करा, पाई आ गया। ये माइनस कितना बेटा, कॉट इनवर्स 2 माइनस कॉमन लो बाहर, प्लस कॉट इनवर्स 3। अब कोई जरूरत नहीं है कॉट लगाने की, आप इसी को लिख सकते हो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब ये फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि अब x कितना है 1/2, y कितना है 1/3, x कितना है 1/2, y कितना है 1/3, तो x इंटू वाई लेस देन 1। मैंने पहले भी देखो जो सीरीज चल रही है, जो ये बैच चलाया है मैंने, अभिमन्यु बैच जो चलाया है, ये बैच 90 से 100 वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही जबरदस्त बैच है। अगर तुम्हें इतने नंबर चाहिए तो मैं इसीलिए हर पॉसिबल क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं इसीलिए हर पॉसिबल सवाल कर रहा हूं। ये जिसको जस्ट पास होना है ये बैच उनके लिए नहीं है, जस्ट पास होना है। ये बैच तो उन बच्चों के लिए है जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है और अपना CUT वगैरह एंट्रेंस निकाल देना है। ठीक है, तो यहाँ माइनस पाई माइनस, अब लगा दो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए माइनस पाई माइनस एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो 5/6 होगा और नीचे भी 5/6 होगा, कैंसिल कैंसिल, तो पाई माइनस
tan इनवर्स 1 आया, तो -पाई/पाई/4 आया। भाई tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? पाई/4 पे। तो कितना आंसर आया? -3 पाई/4। क्या चाहिए था? पाई/4 चाहिए था, तो नहीं आया ना। तो हम बोलेंगे x इक्वल टू -1 इज नॉट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और मैंने ये पुट पता है क्यों किया था? क्योंकि ना 1 रख के वो 2 और 3 बन रहा था, वहां फॉर्मूला अप्लाई हो नहीं पाता। इसलिए मालूम, अगर पंगा पड़ेगा तो माइनस में पड़ेगा, यहाँ कोई पंगा नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? रख के देखो, 1/3 और 1/2 मिलेगा, और 1/3 1/2 से हमें क्या मिल रहा था? 1 मिल रहा था। क्या मिल जाएगा? तो x इक्वल टू 1/6 इज द ओनली सॉल्यूशन। यही इसका सिर्फ क्या है बेटा? सॉल्यूशन है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। आ जाइए, फिर से आपको मैंने ऐसे सवाल सिखा दिए हैं, तो आपको यहाँ पे वैल्यू वही रखनी होती है जो रेंज में आती हो। तो कॉस इनवर्स, कॉस इसको लिखो आप 2 पाई प्लस पाई/6, और आप जानते हो 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई, पाई से 3 पाई/2, इससे 2 पाई। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जो भी एंगल यहाँ पे होता है पाई-थीटा, यहाँ पे होता है पाई+थीटा, यहाँ होता है 2 पाई-थीटा। प्लस करने पे आगे बढ़ते हैं, माइनस करने पीछे आते हैं। यार आपने 2 पाई में प्लस किया, यहाँ पे 2 पाई था, आपने से प्लस किया, तो आप क्वाड्रेंट फर्स्ट में आ गए। वहां पे तो क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। वहां पे क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव। तो इसीलिए कॉस क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। अब ये रेंज के अंदर आ गया कि कॉस की रेंज 0 से लेके पाई के बीच में होती है। ये रेंज के अंदर आ गया, तो पाई/6 हमारा क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। 13 पाई/6 मत कर देना डायरेक्टली, ठीक है। सेकंड बेटा या फिर देखिए, इसकी रेंज -पाई/2 से पाई/2 होती है, ये रेंज के अंदर नहीं है। यहाँ पे मैं चेक करूंगा, tan इनवर्स 10 पाई प्लस पाई/6, पाई प्लस पाई/6। आपने बच्चे पाई से प्लस किया, पाई से प्लस करते अब कहाँ गए? क्वाड्रेंट थर्ड में, और क्वाड्रेंट थर्ड में तो 10 पॉजिटिव होता है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा? tan इनवर्स 10 पाई/6। इससे ये हट जाएगा बेटा, सिर्फ क्या बचेगा? क्या आएगा बेटा? पाई/6 आएगा। क्लियर? यहां देखिए बेटा, यहां देखिए, हाँ, इन सवालों में यहां मुझे tan दे देता है, मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट रहेगा, आसान रहेगा कि मैं इसको भी tan में और इसको भी tan में चेंज कर लूं। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकता हूँ। मैं दोनों को अगर tan में चेंज कर दूं तो मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y यहाँ पे डायरेक्टली लगा सकता हूँ। तो आप देखेंगे पहला वाला जो है उससे ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। दूसरे से क्या बनेगा? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, है ना बेटा। तो अगर मैं यहां देखूं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आ रहा है 169 माइनस 25, इसका मतलब रूट में 144, इसका मतलब कितना? 12। मैं यहां देखूं तो क्या आएगा? 25 माइनस 9, रूट में 16, यहां आ गया 4। कोई दिक्कत? तो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा रिफॉर्म कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। tan इनवर्स 63/16, tan इनवर्स 63/16, जो ये साइन इनवर्स है ये बन जाएगा tan इनवर्स 5/12, ये जो cos इनवर्स है ये बन जाएगा tan इनवर्स 4/3, है ना बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। यहाँ पे x इंटू वाई लेस देन 1 भी आ रहा है, तो लगा देता हूँ फॉर्मूला, तो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस
x इंटू वाई, तो tan इनवर्स एलसीएम लिया 15, एलसीएम लिया 48 अपॉन 36, फिर 36 माइनस 20 अपॉन 36 कैंसिल हुआ, तो बेटा कितना आ गया, tan इनवर्स 63/14, कितना बेटा 63/14, सॉरी 16, और यही हमको प्रूव करना था, है ना। तो बच्चे देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा साथ में सवाल लगाएं, ठीक है, और बिल्कुल मतलब जैसे ना मेहनत ऐसे सोच के करें कि यार देखो एक अच्छा रिजल्ट या एक अच्छा आउटपुट जो होता है वो थोड़ा पेशेंस रख के और मेहनत से आता है। आप बिल्कुल टेंशन मतलब मेहनत लगाएं अच्छे से, है ना, करें मेहनत अच्छे से करें, साथ में सवाल लगाते रहें, आप देखिएगा पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा पेपर जाएगा आपका, ठीक है। जितने सवाल मैंने सिखाए हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, बस आपका सवाल बहुत ही अच्छा जाए, पेपर अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत कहीं आपको आएगी ही नहीं। यहां भी मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं, मेरे लिए इजी रहेगा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, यहां भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है बेटा, क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 169, यहाँ 25 का स्क्वायर रूट 5 आएगा, 6 सबको ही आता ही है, यहाँ भी 25 माइनस 9 ये 16 का यहाँ पे 4 आएगा। हमने लगाई है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इस पहले सवाल को थोड़ा रिफॉर्म कर लो, ये बन जाएगा tan इनवर्स 5/12, अगला बन जाएगा tan इनवर्स 3/4, है ना। अब देखिए x इंटू वाई की वैल्यू 1 से कम आ रही है, तो आप लगा सकते फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 36 अपॉन में 48, फिर से 48 माइनस 15 अपॉन में 48, 48 से 48 खत्म बेटा, तो बच्चे कितना आ गया ये, tan इनवर्स 56/33, 56/33। अब हमको इसको चेंज करना है साइन की फॉर्म में, ट्रायंगल फिर ड्रॉ कर लो, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये क्या आएगा, √56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, ये बेटा 65 आता है, चेक कर लेना। तो tan इनवर्स ये आएगा, तो बच्चे यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो 56 अपॉन में कितना बच्चे 65, ये हमारा हंस प्रूव्ड हो गया बेटा, है ना। तो यार ये तो देखो मतलब है ना, आसान आसान चीजें हैं, कोई बहुत टफ तो कलेश है नहीं। चलिए यहाँ पे क्या हमको x निकालना है या हमें प्रूफ करना है, मैं चेक कर लूँ एक बार इन सवालों में करना क्या था। प्रूफ दैट के क्वेश्चन है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ दैट है, इसको प्रूफ करना है हम लोगों ने, चलिए कर देते हैं प्रूफ, बड़ा काम तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखते बेटा फिर आप लेट कर लो, यार मैं आपको कल लिखवाया था, आपको 1 माइनस भी दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स भी दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, और एक आपको मैं लिखवाया था, एक फॉर्मूला कल लिखवाया था आपको मैंने कि cos 2 थीटा होता है, ये मैंने आपको कल ही लिखवाया था फॉर्मूला बच्चों। आपको ना ऐसे अगर टिप्स पे रहेंगे फॉर्मूले, आपको देखते मालूम पड़ता है कि हाँ भाई इसमें करना क्या था, देखते मालूम पड़ता है इसमें करना क्या था, अगर टिप्स पे फॉर्मूले हैं तो। आपको लिखवाया था मैंने cos 2 थीटा इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप ये बात यहां से समझ पाएंगे
कि अगर मैंने इसको tan स्क्वायर माना तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा और cos इनवर्स से वो हट जाएगा, समझ गए? तो लेट कर लो, x को मान लो tan स्क्वायर थीटा, कहां पे? RHS में। ऐसा करा तो ये हो गया हाफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हाफ cos इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या बन गई है बच्चों? cos 2 थीटा, इससे ये हटा हाफ 2 थीटा, 2 से गया कितना आ गया? थीटा। अब अगर बेटा x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा था तो ये सबको मालूम पड़ रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स होगा, और यहां सबको मालूम पड़ रहा है कि थीटा बराबर कितना होगा बेटा? tan इनवर्स रूट एक्स। तो हो गया बेटा, हो गया प्रूफ, है ना? देखो यहां कितना आया था? थीटा, यहां इतना आ गया। आसान है यार। कल आपको ये भी सिखाया था मैंने कि अगर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस साथ में दिया हो रूट के अंदर, तो आपको x को मान लेना होता है cos 2 थीटा। क्या मानना होता है बेटा? cos 2 थीटा। लेट x बराबर cos 2 थीटा, है ना? देखिए फिर क्या होगा? tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos 2 थीटा। तो बच्चे अब कितना हो जाएगा ये? tan इनवर्स, यार लिखा हमने फॉर्मूला ये वाला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट 2 sin स्क्वायर थीटा। तो भाई लोगों tan इनवर्स देखो रूट 2 cos थीटा माइनस रूट 2 sin थीटा अपॉन रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 sin थीटा, है ना? देख पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं बेटा? समझ पा रहे हैं? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? तो देखिए tan इनवर्स रूट तो अपन ने कॉमन लिया, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब बच्चों मैं अगर डिवाइड कर दूं cos से ऊपर नीचे तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस टेन थीटा और अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा। अभी जितनों को याद होगा इसका मतलब वो तो भैया साथ में पढ़ रहे हैं, अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। जितनों को याद होगा तो कोई समझ पक्का आ रहा होगा देख के कि इसको आप लिख सकते थे tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, इससे हटा तो कितना आ गया? पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब थीटा यहां से कितना आएगा? देखिए 2 थीटा इक्वल टू आएगा cos इनवर्स x, तो थीटा इक्वल टू आएगा हाफ cos इनवर्स x, लिख दो पाई बाई 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x। हो गया हैंस प्रूव्ड, है ना? तो आपको अगर बेटा याद है ना फॉर्मूले जो कल मैंने लिखवाए थे, मैंने कहा था काम आएंगे, तो कहानी बेहतरीन बनती जाएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। अरे ये तो बहुत सिंपल सवाल है, ये प्रूफ करना है। देखो 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3, 9 बाई 4 कॉमन ले लो, यहां बचेगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3।
है ना, समझ रहे हैं बेटा। 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, तो बच्चे 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, कितना बच्चे, कॉस इनवर्स एक्स। अब यार यहां तो कॉस में आ गया, हमें तो क्या चाहिए, साइन में चाहिए, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यार। ट्रायंगल ड्रॉ करते ही साथ में क्या है, बेस, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, तो पाइथागोरस से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा 2√2। अब साइन कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो 9/4 इज साइन इनवर्स 2√2/3, साइन इनवर्स 2√2/3। सही है बेटा, क्लियर है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप सब बच्चे एक बार खुद इस सवाल को ट्राई करें। यहां पे आपको प्रूफ नहीं करना है बेटा, यहां आपको x को फाइंड करना है, यहां आपको x को फाइंड करना है। एक बार सब बच्चे प्लीज इन सवालों को एक बार ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो पहले। अब जैसे ट्राई कर लिया होगा आपने, तो देखते हैं। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आपको कल लिखवाया गया था, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बच्चे कितना होगा ये बताइए, कितना होगा, 2 tan इनवर्स cos x कितना होगा, और यहां लिख देता हूं tan इनवर्स 2 cosec x। देखिए कुछ कंडीशन तो नहीं दे रही आपको कि ये नहीं लेके आना, ये नहीं लेके आना, ठीक। मैं ये बड़ा गेम में चेक करता हूँ, लिखा ना कि x प्लस पॉजिटिव होना चाहिए, तो चेक करता हूँ कुछ लिखा तो नहीं हुआ ऐसा। तो ये 2 tan इनवर्स x मतलब कि tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा यहां पर आ गया tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। tan इनवर्स से tan इनवर्स उड़ गया, यहां पे क्या बचा, 2 cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x, यहां हो गया 2 cosec x, इससे ये कैंसिल हुआ। अब देखिए cos अपॉन साइन होता है cot, और 1 अपॉन साइन होता है cos है, क्योंकि साइन का स्क्वायर था ना बेटा, तो एक साइन तो cos के अपॉन में आ गया, cot बन गया, एक cos तो साइन के अपॉन में आ गया, cot बन गया, एक ये आ गया 2 cosec x। अब हम क्या करेंगे, cosec x कॉमन ले लेंगे, यहां हो जाएगा cot x, ओहो टू तो बेटा उड़ चुका था, तो फिर क्या बचा यहाँ पे, cosec x बचा, -1 बराबर 0, -1 बराबर 0, तो cosec x की वैल्यू 0 तो आती नहीं है, काम खत्म हो गया, है ना। तो cot x -1 बराबर कितना हो गया, 0, तो इसका मतलब cot x बराबर 1, और भैया cot x की वैल्यू 1 आती है किस पे, π/4 पे, तो ये हमारा आंसर आ गया। फिर से ट्राई करो, अब तो इतना आप लोग पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, है ना। ट्राई करना सवाल को, भाई सब क्वेश्चंस करने पड़ेंगे पेपर में, अगर जाना है ना तो कॉन्फिडेंट होके कुछ पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। आधी जंग तो जीत जाते हैं ऐसे ही, जब पेपर में बैठे होते हैं तो कितना कॉन्फिडेंट हम लोग हैं, आधी जंग तो ऐसे जीत जाते हैं, क्योंकि जिसको भी जो भी डिलेमा में होगा, जो भी डाउट में होगा कि उससे होगा कि नहीं होगा, उसके नंबर अच्छे नहीं आते। और कॉन्फिडेंस के चाहिए होता है मैथ्स के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाना, तो जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा उतने तगड़े नंबर लेके आएगा,
और कितने, अब वो बच्चे नहीं जो बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा, कॉन्फिडेंस पर नकल मार लेंगे, वो वाले बच्चे नहीं। कौन से बच्चे, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जिनको नंबर भयंकर लेके 99, 100, 98 ऐसे नंबर लेके आने, वो बैठते जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा वो प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस हर टाइप के क्वेश्चंस की, हर टाइप के क्वेश्चन की, कुछ पूछ लो, अब कैसे घुमा लो, सब कर देंगे। देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, 2 को यहाँ पे ले गए। बेटा इस सवाल में भी आपको x फाइंड करना है, यहां पर भी आपको x फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां कितना हो गया tan इनवर्स x। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिखवाया बार बार आपको मैंने, 2 tan इनवर्स x इज tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा आपने x मान लिया, तो tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x। tan इनवर्स से tan इनवर्स गया तो 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एलसीएम लिया, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर बराबर एक्स। इससे ये खत्म, ये ऊपर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहां पे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स। तो a माइनस बी ए प्लस बी, बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 1 से 1 गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 2x माइनस माइनस 4x बराबर x। इससे खत्म, यहाँ 2 बचा, तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना बेटा 2x स्क्वायर, 1 इक्वल टू कितना 3x स्क्वायर। तो बच्चे x स्क्वायर कितना 1/3, तो बेटा x कितना हो गया प्लस माइनस 1/√3। अब x क्या है ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसीलिए x की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। यही हमारा क्या आ गया बेटा आंसर है। ओह, एक ही सवाल 2 बार लग गया, इसको हटा देते हैं ताकि हाँ, यहां देखिएगा बाहर से साइन है, अंदर tan इनवर्स है, तो हमको इस अंदर वाले को चेंज करना है साइन इनवर्स में ताकि उससे हट जाए। तो यहाँ पे x क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस अपॉन 1 लिख दो भाई, x अपॉन 1 लिखो या x लिखो एक ही बात है। पाइथागोरस थ्योरम से ये मिल जाएगा, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये आ गया। अब साइन इनवर्स बाहर से था, इस tan इनवर्स को लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइन, तो क्या बन जाएगा साइन, सॉरी बाहर से साइन है ना, साइन है, इस tan इनवर्स को लिखना है इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे ये हटा दो तो x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये d आ गया बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कर देता हूं आप लोगों के लिए। साइन इनवर्स देखिए, इसको लिखिए -2 साइन इनवर्स x, इसको यहां ले जाइए π/2 में, ये बन जाएगा π/2
टू माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब अपन जानते हैं बेटा, हम जानते हैं बेटा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बाई टू। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स होगा पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो मैं कह सकता हूं बेटा कि पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स। अब अगर मैं यहां पे x को साइन मान लूं तो उससे ये इनवर्स हट जाएगा। तो लेट कर लो x को कितना, साइन थीटा। तो यहां से कितना बनेगा, माइनस टू साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। बेटा इससे ये हटा तो माइनस टू थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब इसको यहां ले जाओ तो कॉस माइनस टू थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा। कॉस माइनस एक्स इज कॉस एक्स, कॉस टू थीटा is equals to 1 minus sin theta। cos 2 और ये sin, बेटा किस किस को याद है फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था कि 1 माइनस कॉस टू थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसे यहां ले जाऊंगा तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस टू थीटा। तो सिंपल सी बात है, इसकी जगह पे लिख दूंगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा। उत्तर 1 से 1 कैंसिल हुआ, यहां लेके आए साइन थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। साइन थीटा ये 1 माइनस टू साइन थीटा बराबर 0। इसे कॉमन लिया तो, अरे समझ रहे हो बात को, पक्का ना। अबे लेटते मत, देखते रहना इसको, क्वेश्चन करना साथ साथ में, ठीक है। तो एक बार साइन थीटा कितना आ गया, 0 आ गया, और एक बार 1 माइनस टू साइन थीटा कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां से साइन की वैल्यू आ गई 1/2। अब आपने x क्या माना था, साइन, तो एक बार x बराबर 0 है और एक बार x बराबर 1/2। एक बार x बराबर 0 है और एक बार x बराबर 1/2। तो अब देखना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। हालांकि यहाँ तो ऑप्शन में आ गया, मैं जैसे जैसे सवाल ऑप्शन में था, है ना, मैं मान रहा हूँ कि ऑप्शन में नहीं आया था। अगर ये ऑप्शन में सवाल आया होता मैं कुछ नहीं करता, एक बार x को 0 पुट करता, एक बार 1/2 पुट करता, एक बार 1 करता, तो जिस पे सेटिस्फाई हो जाता वो मेरा आंसर आ जाता, है ना। तो ऑप्शंस अगर दिए हुए हैं, एक नंबर का सवाल है तो ये तामझाम नहीं है। ये तामझाम का भी सवाल 2-3 नंबर का है और ऑप्शन नहीं है आपके पास में, तो आप सॉल्व करोगे। अगर आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो एक बार x को 0 पुट करो, जैसा अभी मैं करूंगा। देखो देखो, अब चेक करने के लिए आपने x को 0 पुट करा, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/2। भाई साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो साइन इनवर्स 1 बराबर π/2 और साइन 1 π/2 ही होता है। तो बेटा π/2 इक्वल टू π/2, इसका मतलब x इक्वल टू 0 सॉल्यूशन इसका है। अब आप पुट करोगे x इक्वल टू 1/2 पुट करो, रखो यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहां पे आ गया साइन इनवर्स 1/2, यहाँ आ गया माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। अगर ये x है तो ये माइनस 2x है, तो आएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2 विच इज नॉट इक्वल्स टू π/2। तो x इक्वल टू 0 इज द
ओनली सॉल्यूशन। भाई अगर एमसीक्यू में आया है तो आपको सीधे सीधे रख के देखना है, एमसीक्यू में नहीं आया तो ये तामझाम है। ठीक है, चलिए बेटा कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल, बस 5-7 सवाल और हैं इसके इंपॉर्टेंट, वो हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद ये जो चैप्टर है ये अपना मक्खन आपका खत्म हो जाएगा। इससे बाहर कुछ करने की जरूरत आपको है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं करने की आपको से। अब देखिए बेटा, tan इनवर्स a माइनस बी, इसको आप tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बोल सकते हो। ये फिर से फॉर्मूला बन जाएगा, इसको आप tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c बोल सकते हो। इसको आप tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a बोल सकते हो बेटा। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बेटा जीरो मेरा क्या आ गया आंसर, जीरो क्या आ गया बेटा आंसर। अब इसको भी मैं कुछ उसी पैटर्न में कन्वर्ट करूंगा, एक बार आप ट्राई करो, फिर तो मैं कर ही दूंगा बेटा। एक बार आप लोग ट्राई करो, चलो फटाफट से सब ट्राई करो सवालों को। हाँ तो बेटा ये सवाल हम देख रहे थे, ठीक है, मैंने कहा था ट्राई करें आप लोग। चलिए देखते हैं कैसे होगा। बेटा यहाँ पे देखो, ये tan इनवर्स, देखो यहाँ पे tan इनवर्स, ये बेटा 1 लिखा है, इसको लिखो 2 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस tan इनवर्स 3 माइनस 2 1 प्लस 2, या फिर बेटा इसे बोलो 3 इंटू 2, चलता रहेगा बेटा। यहाँ पे देखो tan इनवर्स कितना n प्लस 1 x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस x इंटू वाई। ठीक है बेटा, अब देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, फिर से tan इनवर्स बेटा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y चलता रहेगा बच्चे, कैसे tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। सही, आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे आप देखेंगे तो आपको इससे पहले जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी tan इनवर्स n, हाँ ठीक है, वो मिलेगी tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स n माइनस 1। तो लगभग बेटा सब टर्म कैंसिल होंगे, tan इनवर्स 2 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, 2 से गया, ऐसे बेटा ये कैंसिल। एक तो बचा tan इनवर्स n प्लस 1, एक बचा tan इनवर्स 1। देखो बेटा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, तो देख बेटा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, बेटा वो क्या बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस x इंटू वाई, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहां देख बेटा क्या होगा, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स, अच्छा हमें 5 प्रूफ करना है ना, नहीं हमें 5 प्रूफ करना है कि 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार देख लें, शायद हमको 5 की, हाँ इन सवालों में हमको वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, फाइंड वैल्यू, ठीक है बेटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। देख कितना सिंपल है, लगा दे फॉर्मूला, ये तो खैर यहीं पे हो जाएगा ना, इज इक्वल्स टू कितना बच्चे tan इनवर्स 5, लो भैया इनवर्स से इनवर्स हट गया, n प्लस 1 माइनस 1 ये उड़ गया, n 1 प्लस n प्लस 1 n अपॉन में n प्लस 2 बेटा बराबर कितना आ गया 5। तो बच्चे 5 कितना आ गया n अपॉन में
n+2। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया सवाल है। देखेंगे ये कितना बच्चे, ये है tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर बराबर कितना बच्चों, 5π²/8। तो अब देख रहे हैं मैंने हर तरह का सवाल, मैक्सिमम से मैक्सिमम टफ जो आ सकता है, हर टाइप का सवाल आपके लिए यहाँ पे डिस्कस कर दिया है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत हो के बेटा, बिल्कुल ही निश्चिंत होके, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। इन्हीं क्वेश्चंस को करके जाओ, आपके नंबर तो बढ़िया आने ही आने हैं, कोई रोक नहीं पाएगा बेटा। अब a² + b² कितना बेटा, a² + b²। देखो बेटा क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b², a + b का होल स्क्वायर -2ab इज इक्वल्स टू बेटा 5π²/8। बेटा हम सब ने सीखा हुआ है बेटा कि tan इनवर्स x, हम सब ने सीखा हुआ बेटा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का जो फॉर्मूला है बेटा वो π/2 है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का जो फॉर्मूला है बच्चों कितना है, π/2। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला π/2 है तो देखिए बेटा क्या होगा, ये बन जाएगा π/2 का स्क्वायर -2 tan इनवर्स x। ये जो cot इनवर्स x है इसको हम बोलेंगे, ये जो cot इनवर्स x है इसको हम बोलेंगे π/2 माइनस tan इनवर्स x बराबर 5π²/8। तो अब देखो π²/4 माइनस 2 से इसको कैंसिल किया तो -π tan इनवर्स x, फिर इससे ये इंटू हुआ तो +2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बराबर 5π²/8। आसान सवाल है ना, मतलब वैसे आसान नहीं है पर हाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप लगा दें। यहां मैंने लगाया क्या, यहां मैंने ऐसे करा कि आप a² + b² को a + b का होल स्क्वायर -2ab लगा दोगे, a² + b² को आप a + b का होल स्क्वायर -2ab लगा दोगे। ठीक है, अब देखिए 2 tan इनवर्स x का स्क्वायर -π tan इनवर्स x बराबर 5π²/8 -π²/4। तो देखिए 2 tan इनवर्स x का स्क्वायर -π tan इनवर्स x, बेटा ये 8 का और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा, इसको 2 से इंटू करा तो 5π² माइनस 2π²/8। ठीक है, अब देखो क्या हो बेटा, 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर -π tan इनवर्स x, बेटा ये इज इक्वल्स टू आ गया 3π²/8। अब आपने 2 कॉमन लिया, डिवाइड करा तो आपके पास यहां पर आएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर -π/2 tan इनवर्स x बराबर 3π²/16। ठीक है, अब यहां से बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है। यहां से इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू ये होता है, अब इसको मैंने करना है बेटा कंप्लीट स्क्वायर। क्या करना है बच्चे, कंप्लीट स्क्वायर। इसे मैंने करना है कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर का बेटा मतलब क्या हुआ, इसे मैंने करना है कंप्लीट स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या हुआ बताता हूं आपको मैं। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब बेटा ये हुआ, आप यहां देखेंगे जो कोफिशिएंट ऑफ x है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ। अब x की जगह पे क्या आ चुका है, tan इनवर्स x।
हम यहाँ बना रहे हैं क्वाड्रेटिक। बेटा क्या बना रहे हैं, क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो उस क्वाड्रेटिक के अंदर में ये x के प्लेस पे है, तो जब मैं बोलता हूँ कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे तो x के प्लेस पे क्या आ रहा है, tan इनवर्स x। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो π/2 है, और इसका हाफ, कोफिशिएंट का हाफ, π/2 का हाफ, बेटा वो कितना आ गया, π/4। कोफिशिएंट का हाफ कितना बेटा, π/4। ठीक है बेटा, ये आ गया π/4 आ गया। तो π/4 आया, तो मैं इस π/4 का स्क्वायर प्लस करूंगा, तो tan इनवर्स x का स्क्वायर माइनस π/2 tan इनवर्स x, π/4 का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर बाय 16 आप बोथ साइड ऐड कर लो बेटा, पाई स्क्वायर बाय 16 आप बोथ साइड ऐड कर लो। अगर पाई स्क्वायर बाय 16 आपने बोथ साइड ऐड करा, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या बन गया, -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, देखो आप में से बहुत ये सोच सकते हैं कि सर तो थोड़ा टफ पढ़ा रहे हैं या टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, इतने आएंगे नहीं आएंगे। तो बेटा जब हम श्योरिटी लेते हैं ना कि यार इससे बाहर नहीं आ सकता, आएगा ही नहीं इससे बाहर, तो बेटा हमको सवाल की हर रेंज कवर कर देनी होती है ना। वरना लास्ट जैसे बहुत से लोगों ने बोला था यूट्यूब पे, पेपर ये रहा फिजिक्स का, इससे बाहर नहीं आएगा, आया ना बेटा, आ गया ना। हम अगर श्योरिटी लेंगे कि ये आएगा, इसमें से आएगा, तो मतलब कि हमको हर रेंज के क्वेश्चंस कवर कर देने होंगे। तो बेटा वही मैं कवर कर रहा हूँ आपके लिए। जो एग्जाम्पलर के अंदर में थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े टफ क्वेश्चंस हैं, वो सब मैं यहाँ पे पूरे पूरे सॉल्व करवा रहा हूँ, ताकि आपको सोचना ही ना पड़े भैया कि अब मैं अगर यहाँ से चला गया, ये मैंने पढ़ा है, इससे बाहर आएगा कि नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा उससे बाहर, हर चीज कवर कर ली है। पूरा 1.5 महीने का प्लानर है, मैक्स से मैक्सिमम 2 महीने का प्लानर हो जाएगा तुम्हारा। इस 2 महीने के अंदर में इसको फॉलो कर लो, बस काम बढ़िया हो जाएगा बेटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा बेटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना बेटा, 4π² / 16। तो देखो बेटा tan इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर, तो कितना बेटा, π²/4। क्लियर होगी बात। अब बच्चे यहां से जैसे ही ये tan इनवर्स क्या बेटा, देखो यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस π/4, tan इनवर्स x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस π/2। तो tan इनवर्स x माइनस π/4 इज इक्वल्स टू π/2। तो tan इनवर्स एक बार बेटा प्लस π/2, एक बार माइनस π/2, तो ये फर्स्ट वाला केस ले रहा हूं। तो ये कितना हो गया बेटा, π/4 प्लस π/2। tan इनवर्स यहां गया तो x कितना आया बेटा, 10 π/2 प्लस π/4। बेटा हम सब जानते हैं एक बात, π/2 में प्लस करते आप क्वाड्रेंट 2 में आ जाते हैं, और क्वाड्रेंट 2 में 10 नेगेटिव होता है, क्वाड्रेंट 2 में 10 नेगेटिव होता है, तो बन जाएगा माइनस कॉट π/4, इसकी वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, tan इनवर्स x माइनस π/4 इज इक्वल टू कितना बेटा, -π/2। तो यहां पे tan इनवर्स x बराबर हो गया -π/2 प्लस π/4। बेटा यहां पे x इक्वल टू गया 10 माइनस π/2 प्लस π/4। ठीक है, यहां से बेटा आपने माइनस कॉमन लिया, जब माइनस कॉमन लोगे तो 10 माइनस x तो 10x ही होता है। तो बेटा यहां भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो आपका यहां पे x कितना आ गया बच्चे, -1। ठीक है बेटा, वाह वाह वाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
ठीक, देखिए बेटा कैसे कर सकते हैं, लेट करेंगे बेटा कि cos इनवर्स x बाई टू बराबर थीटा वन, cos इनवर्स y बाई थ्री बराबर थीटा टू। तो बेटा यहां से x बाई टू की वैल्यू आ गई cos थीटा वन, यहां से y बाई थ्री की वैल्यू कितनी आ गई बेटा cos थीटा टू। सही है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसको मैंने माना थीटा वन, इसको थीटा टू, तो थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर कितना है बेटा अल्फा। थीटा वन प्लस थीटा टू कितना बेटा अल्फा। तो देखिए cos थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल्स टू cos अल्फा। मैंने cos लगा दिया बोथ साइड, cos लगाया बेटा बोथ साइड, तो या क्या होना cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल्स टू कितना बच्चों cos अल्फा। cos थीटा वन एक्स बाई टू, cos थीटा टू y बाई थ्री माइनस रूट वन माइनस, अब देखो चाहिए किसकी वैल्यू साइन की, साइन थीटा कितना होता है बेटा, साइन होता है बेटा रूट में वन माइनस कॉस का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, बेटा कितना है ये एक्स स्क्वायर बाई फोर। तो ये हो गया बेटा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, ये रूट में आ गया वन माइनस वाई स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू कितना है बच्चे कॉस अल्फा। कितना इक्वल टू कॉस अल्फा। तो ये आपके पास बना एक्स वाई बाई सिक्स माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर, ओहो वाई स्क्वायर बाई नाइन है बेटा, तो कितना है वाई स्क्वायर बाई नाइन, सॉरी वाई स्क्वायर बाई नाइन बराबर कॉस अल्फा। नहीं यहां हो चुका। अब करें स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू कितना बेटा स्क्वायर करें वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर वन माइनस वाई स्क्वायर बाई नाइन। अब देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 36 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टू एक्स वाई कॉस अल्फा अपॉन सिक्स इज इक्वल्स टू वन से वन को इंटू करा वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर आएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई नाइन आएगा और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 36 आएगा। इससे कैंसिल। अब जो माइनस वाले इस तरफ ले जाओ उनको वहां ले जाओ। देखिए बेटा एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन, एक्स स्क्वायर बाई फोर वहां लगे ना बेटा, माइनस टू एक्स वाई कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसका एलसीएम 36 आएगा, इसको 9 से इंटू करा 9x का स्क्वायर, यहां पे अपॉन 6 भी था, यहां हो गया 4y का स्क्वायर, यहां पे 6 है तो 6 से इंटू करना पड़ेगा तो माइनस 12xy अपॉन में 36 था 36 से इंटू कर दिया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज साइन स्क्वायर अल्फा। ये देखिए ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है देखते हैं इस सवाल में भी लेट कर लीजिए आप कि हाफ tan इनवर्स a बाई बी को आप मान लेंगे थीटा। क्या मान लो उस पूरे को थीटा, ऐसा मैंने क्यों करा क्योंकि मेरे पास यहां पे tan पाई बाई फोर प्लस थीटा बना प्लस tan पाई बाई फोर
माइनस थीटा बनना, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। तो देखो बेटा tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y, प्लस यहां भी देखो tan x tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y। देखिए बेटा tan पाई बाई 4 ये 1 है, यहां कितना है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस ये 1 है तो tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। देखो बेटा एलसीएम लो, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में बेटा a माइनस बी ए प्लस बी कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब लगाओ बेटा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो बेटा माइनस 2 tan प्लस बेटा 1 प्लस 1 2 tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर कितना बेटा 2 tan स्क्वायर थीटा बेटा अपॉन में कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर से 2 कॉमन ले लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये कितना आ गया बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है आपने कॉमन लिया। अब थोड़ा सा इसको समझो, ध्यान भाई पेशेंस मेहनत यही असली आपको रिजल्ट देता है। ठीक है हाँ शॉर्ट ट्रिक्स और ट्रिक्स बेटा कुछ नहीं होता जीवन में। यहां पे कितना है बेटा tan इनवर्स a बाई बी बराबर 2 थीटा। ठीक है और बेटा हम एक बात जानते हैं, एक फॉर्मूला आपको मैंने कई बार लिखवा दिया इस चैप्टर में, मैं फिर से लिखवा देता हूं आपको, है ना। फॉर्मूला है बेटा कि cos 2 थीटा को आप 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं, है ना बेटा। तो ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो ये आप इसको 2 अपॉन में cos 2 थीटा बोल सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है हमारा जो आंसर होगा वो तो cos की फॉर्म में नहीं छूटेगा, ये हमको प्रूफ करना है तो साइड की फॉर्म में निकालना है। तो यहां से आप कहेंगे कि सर tan 2 थीटा का मतलब a बाई बी आ गया, बिल्कुल आ गया भाई, कोई समस्या नहीं है। सर इसका मतलब अगर मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करा, ये एंगल 2 थीटा है तो ये a है और ये b है, तो बेटा ये कितना होगा रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना बेटा रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2। अब बात करते हैं cos की, बेटा cos क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो b अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा हैंस प्रूव्ड। तो ये मैंने आपके लिए जितने पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस के बेटा कर दिए। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सबको अच्छे से देख लेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन घूम फिर के आएंगे वो इनके आसपास ही आएंगे, इनसे कुछ बाहर नहीं आना बेटा। ऑल द बेस्ट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने कर लिया कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे इसके बाद चैप्टर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में।